हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो ऑन प्रोटोप्लास्ट। सो आज हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन के बारे में और इसकी जो कल्चरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन की। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल जो है जिसकी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो जनरली हमें क्या याद रखना है कि प्लांट सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और इसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेपरेशन ऑफ प्लांट सेल एंड रिमूवल ऑफ द सेल वॉल इज डन एक्सपेरिमेंटली बाय आइदर अ मैकेनिकल और एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है, जो हम इस सेल वॉल को जब हम रिमूव करते हैं तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, या तो हम मैकेनिकल मेथड के थ्रू उसको रिमूव करेंगे या फिर उसको हम एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू रिमूव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन करेंगे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट दस कैन वी रेफर एज फंक्शनल इंडिविजुअल सेल। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल इंडिविजुअल सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है प्रोटोप्लास्ट की? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एंड द ओनली बैरियर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द सेल कंटेंट। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक बैरियर होता है एनवायरनमेंट और सेल कंटेंट के बीच का। ठीक है, तो ये जनरल से इंट्रोडक्शन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और इसको हम कौन से मेथड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ये याद रखना है आपको कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, पर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। द टर्म प्रोटोप्लास्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1880 बाय हेनस्टेन। First isolation of protoplast was achieved by Kaleker in 1892 by using mechanical method. Real beginning in protoplast research was made by Cooking in 1960, who used enzymatic method for cell wall removal. अब हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट, दैट इज रूट, लीव्स, फ्रूट, ट्यूबर्स, रूट नोड्यूल्स, एंडोस्पर्म, पोलन, मदर सेल एक्सेट्रा। ठीक है, हम प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? किसी भी प्लांट पार्ट से, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, फ्रूट हो, वहाँ से जो है हम आइसोलेशन कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है, और यहाँ पे दो मेथड जो है यूज किए जाते हैं फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। कौन कौन से? मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड क्या है? हमें पता है कि जो प्लांट सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, तो जब हम इनको डिग्रेड करेंगे तो हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी? सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज। ठीक है, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन विच आर रिस्पेक्टिवली डिग्रेडेड बाय एंजाइम दैट इज सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज. In plant cell, we mainly uses these enzyme at pH. हमें कितनी pH की ज़रूरत होती है इन एंजाइम की? 4.5 to 6.0. एंड टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है इसमें? 25 to 30 डिग्रीज सेल्सियस विद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हाफ एन आवर टू 20 आवर्स. ठीक है, या तो हमें इसको हाफ एन आवर में रखना चाहिए या फिर इसको 20 आवर्स के लिए रखना चाहिए. और कितना टेम्परेचर रिक्वायर है? 25 to 30 डिग्री. और पीएच कितनी चाहिए होती है? 4.5 to 6.0. ठीक है, तो इन एंजाइम की कितनी पीएच रिक्वायर है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए, ये यहाँ पे बताया है. सेकेंड मेथड है मैकेनिकल मेथड. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्मॉल पीस लेंगे एपिडर्मिस का. ठीक है, और यहाँ पे जो है एपिडर्मिस सेल की जो है प्लाज्मोलिसिस होगी. ठीक है, जब प्लाज्मोलिसिस होती है तो वहाँ पे क्या होगा? श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम सेल वॉल. ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की यहाँ पे क्या है? श्रिंकिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या है? टिश्यू इज डाइसेक्टेड टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, ये हमारे पास क्या गया? मैकेनिकल मेथड. अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, क्या प्रोसीजर रहता है?
सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल। ठीक है, हम चॉइस देखेंगे प्लांट मटेरियल हमने कौन सा लेना है। ठीक है, चाहे वो रूट भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है, फ्रूट भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्लांट पार्ट हम चूज़ कर सकते हैं उसके लिए। डिफरेंट एक्सप्लांट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में उसकी स्टरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट। अगर हम उसको इन विट्रो ग्रो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसकी स्टरलाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, उसको हम या तो मैकेनिकल मेथड के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे उसको। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करेंगे और बाय सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, उसके बाद हम फ्यूज़न करेंगे उसकी। ठीक है, फ्यूज़न के बाद क्या है, कल्चरिंग करेंगे। कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल रीजनरेशन एंड इंडक्शन ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, सिक्स पॉइंट में हम क्या करेंगे, रीजनरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट को फिर हम रीजनरेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, कंट्रोल फ्यूज़न होगी और साथ में क्या होगा, टेस्टिंग करेंगे हम फॉर प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो जी ये जर्नल सा प्रोसीजर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। अब हम जो है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को डायग्राम के थ्रू से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट लेंगे। ठीक है, 8 या 10 दिन पुराना हमारे पास प्लांट होना चाहिए। उसके लीव्स जो हमने सेलेक्ट करे फॉर प्लांट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लीव्स की सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, आफ्टर सरफेस स्टरलाइजेशन वॉशिंग विद स्टरलाइज्ड वाटर। ठीक है, स्टरलाइज्ड वाटर के साथ हमने उनको वॉश कर दिया। अब हमारे पास क्या है, वॉश्ड लीफ आ गई। ठीक है, वॉश्ड लीफ आने के बाद हमने क्या करना है, पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे हमने पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस किया। तो अब हम यहाँ पे पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस से डायरेक्ट प्लाज्मोलाइज्ड सेल ले सकते हैं या फिर हम उनको क्या है, CPW मैनिटोल सोल्यूशन के अंदर रखेंगे फॉर 1 आवर्स। ठीक है, 1 घंटे के लिए उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद हम जो है यहाँ से प्लाज्मोलाइज्ड सेल ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे CPW मैनिटोल सोल्यूशन के अंदर 1 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम 18 घंटे के लिए लीफ पीस को फ्लोट करेंगे एंजाइम सोल्यूशन के साथ प्लस मैनिटोल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम जो है रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे हम जो है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो सीधा एपिडर्मिस के थ्रू हम प्लाज्मोलाइज सेल ले सकते हैं या फिर उसको हम मैनिटोल सोल्यूशन में डाल देंगे 1 घंटे के लिए या फिर उसको 18 घंटे के लिए एंजाइम सोल्यूशन प्लस मैनिटोल सोल्यूशन के साथ रखेंगे। तब उसके बाद हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट बन गया। ठीक है, ये 3 तरीक़ों से, एक या तो एपिडर्मिस से या फिर हम उसको सोल्यूशन में डाल के देखेंगे, उसके बाद हम जो है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ गया, उसको अब हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट इन वॉशिंग मीडिया। ठीक है, उसको कहाँ डाल देंगे, हम वॉशिंग मीडिया में डाल देंगे। उसके बाद क्या, सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको। ठीक है, सस्पेंडेड इन सोर्स सोल्यूशन, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर हमारे पास क्या है, डीवेरिस और प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा, फिर रीसस्पेंशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोटोप्लास्ट का प्लेटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर दी फॉर कल्चरिंग, और यहाँ पे ये वाला जो प्रोसीजर है ये कल्चरिंग का प्रोसीजर है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये हम नेक्स्ट इसका आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर दी प्रोटोप्लास्ट की, और प्लेटिंग करने के बाद जो है फर्स्ट डिवीज़न होगी। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न हुई 2 सेल में डिवाइड हुआ, सेकंड होगी तो 4 में हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें डिवीज़न होती जाएगी और ये क्या बना देगा, कॉलोनी फॉर्मेशन बना देगा। ठीक है, कॉलोनी बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये कॉलोनी जो है बाद में जो किस में डेवलप कर जाएगी, शूट में। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे शूट बनाने स्टार्ट कर देंगी और यहाँ पे इन शूट से जो है यहाँ पे कंप्लीट प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये है प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग, और ये सारा का सारा डायग्राम जो है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का है। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम इसका।
अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग। ठीक है, तो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया है कि कल्चरिंग किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो जब आइसोलेशन होगी प्रोटोप्लास्ट की तो उसके बाद हम उसको कहाँ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल देंगे। वहाँ पे जो है सबसे पहले न्यू सेल वॉल जो है रीजनरेट होगी। ठीक है, न्यू सेल वॉल रीजनरेट होगी। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट सेल विद अ वॉल इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट सेल जो है वो बन जाएगा विद न्यू सेल वॉल। ठीक है, द फर्स्ट सेल डिवीजन में अकर विद इन 2 to 7 डे ऑफ कल्चर। ठीक है, जो पहली सेल डिवीजन होगी, ठीक है, वो कब होगी, 2 to 7 डे ऑफ कल्चर, रिजल्टिंग इन स्मॉल क्लम्प्स ऑफ सेल्स ऑल्सो नोन एज माइक्रो कॉलोनी विद इन 1 to 3 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है जो पहली सेल डिवीज़न होगी वो कब होगी, 2 to 7 डे ऑफ कल्चर। ठीक है, जब हम कल्चरिंग करेंगे तो 2 या 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी जो है फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगी, सेल डिवीज़न होगी। और साथ में क्या है, एक स्मॉल क्लम्प्स ऑफ सेल्स बना देंगे, उसको हम बोल रहे हैं माइक्रो कॉलोनी। ठीक है, विद इन 1 to 3 वीक फ्रॉम सच क्लम्प्स देयर आर 2 रूट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो क्लम्स बन रही है, ये कॉलोनीज जो बन रही हैं, या तो वो क्या करेंगी टू जनरेट थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस फ्रॉम द कैलस मासेस या फिर थ्रू एम्ब्रियो। ठीक है, या तो एम्ब्रियो के थ्रू जो है कंप्लीट प्लांट बन रहा है, या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू या कैलस मास बन रहा है, उसके थ्रू जो है प्लांट की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये रही कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, 2 तरह के मेथड है, या तो हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न किस तरह से कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न हो सकती है या फिर इंड्यूस्ड फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, इसमें हम किसके थ्रू जो है प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर सकते हैं, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और इसमें इंड्यूस थ्रू केमिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंड्यूस्ड फ्यूज़न में मैकेनिकल फ्यूज़न की। In this, the isolated protoplasts are brought into intimate physical contact mechanically under microscope and using the micro manipulator और perfusion micro PPTs। ठीक है, ये हम मैकेनिकल फ्यूजन में यूज़ करेंगे। सेकेंड है कीमो फ्यूजन। सेवरल केमिकल हैज़ बीन यूज टू इंड्यूस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सच एज सोडियम नाइट्रेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट एक्सपोज टू अ मिक्सचर ऑफ 5.5% NaNO3 इन 10% सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है, इंक्यूबेशन कैरिड आउट फॉर 5 मिनट्स एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। Pellets kept in water bath at 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ड्यूरिंग विच फ्यूज़न अक्कर। ठीक है, तो इसमें जो है हम 30 मिनट के लिए इसको वाटर बाथ के लिए डाल देंगे प्रोटोप्लास्ट को, और 30 मिनट के लिए उसके बाद जो है फ्यूज़न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयन के साथ करेंगे एट हाई pH। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस हम इसमें से लेंगे। ठीक है, उनको हम जो है इंक्यूबेट करेंगे प्रोटोप्लास्ट को, और उसमें जो है फ्यूज़न हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स। जब हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट देंगे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को, तो क्या होगा, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट इन कल्चर मीडियम आर मिक्सड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 28 to 56% PEG इन ए ट्यूब। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कितना चाहिए हमें, 28 to 56%। ठीक है, तो हमने क्या है इक्वल वॉल्यूम के साथ उसको क्या है मिक्स कर लेना है ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब हम ट्यूब को क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, शेक करने के बाद क्या है, हम क्या है प्रोटोप्लास्ट को सेटल डाउन होने देंगे। ठीक है, जब वो नीचे बैठ के ट्यूब के अंदर, तो उसके बाद क्या है हम उनको वॉश करेंगे विद सेवरल टाइम्स कल्चर मीडिया के साथ। ठीक है, कल्चर मीडिया के साथ हम उसको वॉश करेंगे ड्यूरिंग विच फ्यूज़न अक्कर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोफ्यूज़न। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन को, और उसके बाद क्या है कुछ सेकंड के लिए हम हाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे। उससे उसके बाद जो है एक फ्यूज़न क्रिएट होगा, वो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। अब जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए प्रोटोप्लास्ट और बी प्रोटोप्लास्ट। ठीक है,
जब इनकी फ्यूज़न होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ, मेम्ब्रेन मॉडिफाइंग कंपाउंड्स के साथ, तो ये क्या बना देगा, एक फ्यूज़न प्रोटोप्लास्ट बना देगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। ठीक है, तो ये है डिफरेंट मेथड फॉर द फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हमने क्या है, फ्यूज़न करवा दिए प्रोटोप्लास्ट के। ठीक है, तो फ्यूज़न के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फ्यूज़न प्रोडक्ट दैट इज़ हाइब्रिड एंड साइब्रिड। ठीक है, जब फ्यूज़न होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइब्रिड एंड साइब्रिड। फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट रिजल्ट इन कोलेसेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियाई ऑफ two protoplast may or may not fuse together even after fusion of cytoplasm। ठीक है, जो न्यूक्लियाई होंगे प्रोटोप्लास्ट के वो आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, द वाई न्यूक्लिएट सेल आर नोन एज हेट्रोकैरियोन और हेट्रोसाइट। व्हेन न्यूक्लियाई आर फ्यूज द सेल आर नॉन एज हाइब्रिड। ठीक है, जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। ठीक है, या फिर सिनकैरियोसाइट्स। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा और उसमें जो है एक न्यूक्लियाई की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाएगी और एक की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे साइब्रिड। ठीक है, ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज लॉस्ट इज नोन एज साइब्रिड, दैट इज साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड और हेटेरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और उनके प्रोडक्ट्स के डायग्राम है फ्यूज़न का कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट ए और ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट बी। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे, बाइन्यूक्लिएट हेटेरोकैरियोन बनाएंगे। ठीक है, जब इसमें जो है फ्यूज़न होगी टू न्यूक्लियाई की तो ये क्या बनाएगा, हाइब्रिड बनाएगा। ठीक है, हाइब्रिड बनाएगा। और जब साइटोप्लाज्म की फ्यूज़न होगी तो ये क्या बनाएगा, साइब्रिड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वहाँ से एक की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, लॉस हो गई और एक की जो है प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे साइब्रिड। ठीक है, तो ये रहा इसका डायग्राम फ्यूज़न प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब हम फ्यूज़न को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पोटैटो प्लांट लिया और एक टोमेटो प्लांट लिया। ठीक है, पोटैटो प्लांट का भी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और टोमेटो प्लांट का भी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाई, फ्यूज़न करवाई। ठीक है, जब हम फ्यूज़न करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, हेटेरोकैरियोन बना देगा। ठीक है, हेटेरोकैरियोन बनाने के बाद हम जो है इसकी क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट की प्लेटिंग करेंगे और प्लेटिंग करने के बाद क्या है, वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी हाइब्रिड कॉलोनीज़ की। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज़, यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे और प्लेटिंग करेंगे ऑन मीडियम। ठीक है, फिर जब हम प्लेटिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बना देगा, हाइब्रिड कैलस बना देगा। ठीक है, हाइब्रिड कैलस बन गया। ट्रांसफ़र कैलस टू द न्यूट्रिएंट मीडिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैलस है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये क्या बना देगा, हाइब्रिड प्लांट बना देगा। ठीक है, दैट इज़ पोमैटो या फिर टोपैटो। ठीक है, तो ये है फ्यूज़न का एग्जाम्पल। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्रोटोप्लास्ट एंड देयर आइसोलेशन, कल्चरिंग और फ्यूज़न।